हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न दिया हुआ है। कक्षा 11 का प्रश्न है। सह शिक्षक और 8 विद्यार्थियों से 11 की टीमें कितने प्रकार जबकि समिति में कम से कम 4 शिक्षकों का लेना अनिवार्य है। तो दोस्तों हमारे पास में सह शिक्षक और 8 विद्यार्थी दिए गए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि शिक्षकों की संख्या। शिक्षकों को हम टी से लिख सकते हैं, तो टी बराबर में हम 6 लिख देंगे, ठीक है। और जैसा कि हमारे पास में दिए गए हैं कि विद्यार्थी हमको लेने हैं 8, ठीक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या। तो जब हम विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे तो विद्यार्थी हमारे पास, हम विद्यार्थियों को एस से स्टूडेंट से लिख सकते हैं, तो वो हमारे पास में 8 दिए गए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, तो और हमारे पास किया दिया हुआ है कि हमको कुल 11 की टीमें कितने प्रकार से बनाई जा सकती हैं। कुल हमको कितनी टीम बनानी है, 11, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि टीम में कुल सदस्य कितने हो जाएंगे हमारे पास में, 11, ठीक है। और कम से कम कितने शिक्षक लेने अनिवार्य हैं, तो समिति में हमको 4 शिक्षकों का लेना भी अनिवार्य है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल शिक्षक अनिवार्य, तो वो हमारे पास में हो जाएंगे 4, ठीक। अब क्या करेंगे, हम इसकी एक समिति बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे हम टी यानी टीचर, उसके बाद हम लिखेंगे स्टूडेंट, उसके बाद में लिखेंगे हम कुल सदस्य, ठीक। अब हम क्या करेंगे आके यहाँ पे कि देखेंगे कि हमको कुल सदस्य की 11 टीम बनानी है, इतना हमको ध्यान रखना है। 4 शिक्षक तो हमको लेने ही लेने हैं, तो शिक्षक पहले लिख लेंगे 4, ठीक है। कुल शिक्षक हमारे पास में 6 हैं, उसके बाद में 5 शिक्षक हो सकते हैं, फिर 6 शिक्षक हमारे पास में हो सकते हैं, ठीक। स्टूडेंट हमारे पास में 6 दिए रखे हैं, 11 की टीम बनानी है। अगर हम 4 में कितने जोड़ दें कि सॉरी दोस्तों, तो हमारे पास स्टूडेंट कितने, 8 स्टूडेंट हमारे पास दिए रखे हैं, ठीक है। तो 7 में हम कितने जोड़ दें कि 11 हो जाए। अगर हम 4 में 7 जोड़ देंगे, 7 जोड़ देंगे तो हमारे पास में 11 हो जाएंगे, ठीक है। और 5 यहाँ पे दिए हुए हैं, 5 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो हमारे पास 11 हो जाएंगे, और 6 में हम 5 जोड़ देंगे तो हमारे पास में 11 हो जाएंगे, ठीक है। इतने ही हैं, क्योंकि कुल सदस्य हमको 11 ही यहाँ पे बनाने हैं। तो दोस्तों कुल सदस्य हमारे पास में 11 दिए रखे थे, तो हमको इन सभी से कितने सदस्य हमको बनाने थे, कुल 11 सदस्य हमको बनाने थे। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हम तो दोस्तों जैसा कि हमारे पास में कुछ सदस्य 11 थे, हमने इसको 4 शिक्षकों को लेना अनिवार्य है, इसीलिए हमने 4 शिक्षक अनिवार्य से लिए हैं, ठीक है। आप दे सकते हैं, ठीक। हमने 4 से कम नहीं लिए हैं शिक्षक, ठीक। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम, अब हम इसके कॉलम बनाते हैं। तो जैसे कि हमारे पास में टीचर कितने हैं, 6 टीचर हैं, तो हम यहाँ पे 6 × 4 लिखेंगे। उसके बाद में हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद में देखेंगे स्टूडेंट कितने हैं, कुल स्टूडेंटों की संख्या 8 है, और हमने स्टूडेंट कितने, 7 स्टूडेंट यहाँ पे लिए हैं, तो 8C7 लिखेंगे। इसको ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे हम, जो यहाँ पे 5 दिए रखे हैं और कुल टीचर 6 हैं, ठीक। तो यहाँ पे 6C5 लिखेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, और 8C6 लिखेंगे, क्योंकि हमने 6 स्टूडेंट लिए हैं। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 6 शिक्षक लिए हैं, तो 6C6 हो जाएंगे प्लस, और यहाँ पे 8 है तो 5 है, तो यहाँ पे 8C5 हो जाएंगे, ठीक। यहाँ पे गुणे का चिन्ह होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे आगे भागों में। तो दोस्तों अब हम इसका संचय करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे संचय, यहाँ पे लिखेंगे, इसको हमको 6C4 का हमको सूत्र पता है। तो दोस्तों हम NCR का फार्मूला जानते हैं। यहाँ पे मैं NCR का फार्मूला लिख देता हूँ। जो NCR का फार्मूला होता है वो बराबर होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। तो दोस्तों ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद कर लेना है, क्या होता है, NCR का फार्मूला होता है, तो दोस्तों r फैक्टोरियल n माइनस के r फैक्टोरियल। तो दोस्तों हम इसमें फार्मूला, तो दोस्तों यहाँ पे अब क्या करेंगे हम दोस्तों, यहाँ पे जो n को हम 6 मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 फैक्टोरियल बटे, और यहाँ पे लिखेंगे r को 4 मानेंगे, 4 फैक्टोरियल, और n में से r को घटा देंगे, अर्थात 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 फैक्टोरियल बचते हैं। गुणे का चिन्ह लगाएंगे,
8 फैक्टोरियल बटे में 7 फैक्टोरियल, और 8 में से 7 जाएगा तो 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, इसलिए हम इसको 1 ही लिख देते हैं, ठीक है। फिर इसमें ब्रैकेट का चिन्ह प्लस, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल, और 6 में से 5 जाएगा तो 1 फैक्टोरियल ही बचेगा। ठीक है, यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगाएंगे और क्या लिखेंगे 8 फैक्टोरियल बटे में 6 फैक्टोरियल, 8 में से 6 आएगा तो 2 फैक्टोरियल लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और 6 से 6 का मान 1 होता है। आपको पता होना चाहिए कि Cn का मान 1 होता है, ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होनी चाहिए बात। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 से 6 का मान 1 कर देंगे, और यहाँ पे 8 फैक्टोरियल बटे में 5 फैक्टोरियल, और 8 माइनस के 5 फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। अब हम इसको और तोड़ते हैं। 6 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 6 गुणे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल बटे, यहाँ पे हम 4 फैक्टोरियल और गुणे में 2 गुणे 1, ठीक, और प्लस, फिर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 8 गुणे 7 फैक्टोरियल बटे में 7 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 6 गुणे 5 फैक्टोरियल बटे में 5 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल को हम नहीं लिखते हैं, गुणे 8 फैक्टोरियल गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे फैक्टोरियल का चिन्ह नहीं होगा, ठीक है, बटे। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 6 फैक्टोरियल यहाँ पे लिखेंगे, इंटू में 2 इंटू 1 लिखेंगे, ठीक, प्लस यहाँ पे 1 है, 1 को हम नहीं लिख रहे हैं, सीधे लिखेंगे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 फैक्टोरियल, ठीक है, और बटे में भी हमारे पास में क्या हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक, ये हो जाएंगे। अब हम इसको काटने का काम शुरू करते हैं। 4 से 4 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, इधर 5 से ये वाले भी 5 कैंसिल, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों हमारे पास में ये हमारे पास में बचता है। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये 2 से ये 4 बार काट देंगे, ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे जो ये 2 हैं इसको भी हम यहाँ पे 3 बार काट देंगे, ठीक है, और क्या करेंगे 3 से और 2 से ये वाला जो 6 दिख रहा है ना, इसको भी हम कैंसिल आउट कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा 6 + से 30 चक्कू, हमारे पास में 120 होते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों क्या करेंगे फिर हम यहाँ पे प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और 8 सत्ते 56 और 3 तो 3 छक 18 होते हैं, हासिल 1 लग जाएगा, और 5 3 बच्चे 15 और 1 16 हो जाएंगे, ठीक है, प्लस। अब क्या करेंगे 8 सत्ते यहाँ पे 56 लिख देंगे। इन सभी का जब योग करेंगे तो हमारे पास में 344 आएंगे, और यही हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, हमारे को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, धन्यवाद।